जी, फ़िज़ा मैम मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम सो वालेकुम वरहमतुल्लाहि टीम वालेकुम सलाम। वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? जी। 97% है मीटिंग पर्सन्स है मीटिंग में एंड मुझे सबका ही रिप्लाई चाहिए। और अगर यहाँ पे फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी करने हैं ना तो सिंपली आराम से मीटिंग लेफ्ट कर दें। बट यहाँ पे जितने पर्सन्स है ना एट द एंड भी इतने ही पर्सन्स होने चाहिए एंड अच्छा। सब चैट बॉक्स में एक्टिव भी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। So this side Fiza Shahzad and I'm working on AS level and अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 months का experience है इस platform पे। So first of all to congratulations to all the new assistant supervisors। माशाल्लाह से आपने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म को चूज किया, अपने लिए स्टेप लिया। बस एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है, जो चीजें सीखनी है ना उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कि बस आपने मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन कर ली, ये समझना है कि बस हो गया सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा हवा में, ठीक है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, ठीक है, एंड जो चीजें आप लोग यहाँ से सीखेंगे उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तभी इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बाकी अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज्यादा कामयाबी दे। ओके चलें स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कॉल, लाइक ऐसे होता है ना कि हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं, किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं, तो हमारा ये होता है ना कि हमें पता होता है कि यहाँ पे अलग अलग पर्सन के अलग अलग कैटेगरी के लोग मिलेंगे। तो हम अपनी तरफ से ना हम रेडी होके जाएं, सबसे ज्यादा प्यारे हम लगें, हम प्रोमिनेंट हो कि नेक्स्ट पर्सन की तरफ ना हमारा एक इंटरेक्शन हो ना वो अच्छा हो, हम एक डिसेंट लग रहे हो हम सब में, ठीक है। इसी तरह से जब हमने फर्स्ट कॉल देनी है ना जब एक पर्सन को, तो तब भी हमने अपने माइंड में ना यही चीज रखनी है कि ताकि हम डिसेंट वे में, हम पोलाइट वे में हम एक चीज को अगर हम प्रेजेंट करें ना, तो नेक्स्ट पर्सन हमारे साथ अट्रैक्ट, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमारे साथ इंटरेक्ट करे, ठीक है। उससे जो हम चीज उसको दे रहे हैं ना वो अच्छी लगे उसको, ठीक है। बिकॉज अब एक पर्सन आपके पास आया है ना, वो एक चीज की डिमांड लेके आया है। आप जिस तरह से अगर हम 10 ओपनर्स भी डालते हैं, ठीक है, तो उसमें से हमें 5% या 4% हमें जरूर रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑब्वियसली उन्हें एक चीज की नीड है, ठीक है ना, तभी उन्होंने आपको रिप्लाई बैक किया। अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने जिस चीज की आपको डिमांड की है ना उसको किस तरह से फुलफिल करना, ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट कॉल अच्छी होगी, आपको पता होगा आपने नेक्स्ट पर्सन से क्या बात करनी है, जब आप प्रिपेयर होंगे ना खुद भी, तभी आप एक पर्सन को 5 डेज की ट्रेनिंग अटेंड करवा सकेंगे। बट अगर आपकी फर्स्ट कॉल ही नहीं प्रिपेयर, अगर आपको ये चीज ही नहीं पता कि आपने नेक्स्ट पर्सन से बात क्या करनी है, बेसिक्स हैं क्या, जब आपको एक चीज के बारे में खुद ही नहीं पता, आप नेक्स्ट पर्सन को कैसे बताएंगे, ठीक है। आपको पहले एक चीज के बारे में आपको खुद पता होना चाहिए, देन आप जब नेक्स्ट पर्सन को डिलीवर करेंगे ना वो चीज, तो वो अच्छे वे में डिलीवर होगी, वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। वो फर्स्ट डे क्या, वो आपके साथ 5 डेज की ट्रेनिंग तक भी चलेगा, ठीक है। अब ये कि फर्स्ट कॉल में मोस्टली पर्सन जो मिस्टेक करते हैं, वो गलतियां वो नहीं करनी, ठीक है, उनको माइंड में रख ले कि ये चीज नहीं करनी। अब जिस तरह से कुछ पर्सन कैसे करते हैं कि आधा घंटा पौना घंटा इतनी इतनी लंबी कॉल्स ले जाते हैं। यार आप देखो, आप लोग अगर 3 लोगों को भी अगर आपने फर्स्ट कॉल देनी हो, इतनी लंबी लंबी आप कॉल करेंगे, आप बाकी प्रोस्पेक्ट्स को कैसे टाइम दोगे, जो और दूसरे लोग चल रहे हैं उनको कैसे दोगे। और दूसरी बात तो ये कि जब हम एक पर्सन से हम बात करते हैं ना, देखें तो एक पर्सन है, उन्हें उसको हम फर्स्ट कॉल में हमने उसे प्लान बताया, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, सब कुछ अगर हमने उसको बता दिया, तो वो पर्सन ना बाउंड हो जाएगा। बिकॉज हम एक चीज को ना हमारा ह्यूमन माइंड इतना ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हम थोड़ा 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 करके चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हमें ट्रेनिंग सेशन पर्सन को प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा करके एक इंसान सारा कुछ समझे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने उसको लेके जाना है। तो आप सबसे पहले तो ये कि आपकी फर्स्ट कॉल 2 to 3 मिनट्स की होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट हो गया, 7 मिनट हो गया, इससे ज्यादा लंबी आपकी फर्स्ट कॉल नहीं होनी चाहिए, ताकि आप एक दो दूसरे प्रोस्पेक्ट्स को भी टाइम दें। अदर थिंग कि जब जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो ना वो बाउंड ना हो, वो बड़ा रिलैक्स मूड में आराम से बात करे आपसे, ठीक है। जो उसने चीज आपसे मांगी हो ना, आप उसको बस वो चीज डिलीवर करो, ठीक है। अगर दूसरी बात कि फर्स्ट कॉल CALL कॉल है ये, ठीक है, कॉल है। हमने ये कभी नहीं करना कि हमने चैट पे बता दिया, एक पर्सन आपको कहता है कि इस टाइम तो कॉल नहीं पॉसिबल या मैं कॉल पे बात नहीं कर सकता, तो आप मुझे वॉइस नोट पे बता दें। ऐसे नहीं करना कभी भी, क्योंकि जब हम जब एक पर्सन से जब हम कॉल पे बात करते हैं ना, तब हमें उसकी बात करने के अंदाज से,
हमें ज्यादा अच्छा पता लगता है कि ये पर्सन किस माइंडसेट का है, बिकॉज हम नॉर्मली चैट करते हैं, हम चैट में अगले नेक्स्ट पर्सन का माइंडसेट या हम उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स को नहीं देख सकते। जबकि जब हम पर्सन से कॉल पे बात करते हैं ना, उसकी आवाज से हमें पहले आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन इस माइंडसेट का है। फिर हम कॉल पे एक पर्सन से उसका इंट्रोडक्शन ज्यादा अच्छी वे में ले सकते हैं, उसे उसके वे में ही हम गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन आपसे कहते हैं सिंपली कि आप मुझे वॉइस नोट पे बता देंगे या चैट पे, तो आप उसे आराम से कहेंगे सर बेसिकली ना मैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ, तो मेरी कंपनी ना मुझे ये चीज़ अलाउ नहीं करती कि मैं पर्सन्स को डिटेल्स वगैरह वॉइस नोट्स या टेक्स्ट मैसेजेस पे सेंड करूँ। तो डिटेल्स के लिए ना आपको मेरे से कॉल पे बात करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन के सामने ना खुद को लेट डाउन नहीं करना कि अगर पर्सन कहता है नहीं कॉल नहीं कर सकता, तो आप कहें यार ये तो बात ही नहीं कर रहा, ओहो चलो कोई नहीं वॉइस नोट सेंड कर देता हूँ, ऐसे नहीं करना। आराम से उससे प्यार से कहना है कि सर नहीं, मेरी कंपनी ने मुझे ये चीज़ अलाउ करती, ठीक है। एंड उसे कॉल पे ही लेके आना, कॉल पे डिटेल्स देती है। एंड सबसे ज्यादा ये कि आप लोग अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेके बैठेंगे, जो चीजें है ना इनको साथ साथ नोट डाउन करते रहे, ठीक है। ताकि कल को जब कोई प्रोस्पेक्ट आए या कोई भी बात हो ना, तो आप इन चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, एंड जो चीज हाथ से गुजरी होती है ना वो आपको याद रह जाती है। वरना जो चीज सुनी होती है ना वो एक दो दिन तक रहती है, बस उसके बाद फिर आप वो चीज भूल जाते हैं, फिर आप कहते हैं कुछ बताया था मैम ने या सर ने, क्या बताया था याद नहीं है। जबकि लिखा होगा ना, फिर जब भी आपको नीड होगी आपने खोला अपना रजिस्टर वगैरह, उसके ऊपर आपने नोट किया हाँ ये बात थी, एंड दैट्स इट, आप नेक्स्ट पर्सन को कह सकते हैं चीज, ठीक है। अब ये कि एक ये चीज है कि जब हम कॉल पे बात करते हैं एक पर्सन से, सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि वो पर्सन कहाँ कैसा कैसा बंदा है, वो गांव का बंदा है या शहर का बंदा है। ऐसा अगर आप एक कहीं कोई गांव का पर्सन हो, ठीक है, अगर आप उसके साथ कॉल पे बात करें, अब उसको उर्दू भी मुश्किल से आती हो, ठीक है, आप उसके साथ भाई इंग्लिश में आप बोलने लग जाए, अब वो पर्सन तो वो बंदा पता है, ये नहीं समझेगा कि यार ये एक प्रोफेशनल वे में चल रहा है, वो कहेगा ये अपना अपनी फिलोसफियां झाड़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पर हमने अगले को समझना है, हमने अगले को मजबूर नहीं करना कि वो हमें समझे, हमने उसको फील करना है कि वो किस तरह का बंदा है, हमने उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। बिकॉज एक पर्सन आपके पास है ना, वो इंटरेस्ट आपके ऊपर इंटरेस्ट लेके आया, एक तरह का आपने बॉन्ड बनाया, ठीक है, वो इसलिए आया। बस अब वेबिनार तक लाना आपका काम है, ठीक है। आपके पास तीन प्रोस, अब ये नहीं मैं कहती कि आपकी फर्स्ट कॉल बिल्कुल अच्छी वाली स्ट्रांग भी होगी तो आपकी हर पर्सन आपकी फर्स्ट कॉल लेगा, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल ऐसे नहीं है, अब जिस तरह मैं हूँ, अब मैं फर्स्ट कॉल पे वेबिनार दे रही हूँ, लेकिन मुझे मुझे पता है कि अगर मैं 3 लोगों को भी देती हूँ ना, एट द एंड 2 लोग ही डे 1 अटेंड करेंगे, क्योंकि हमेशा लॉ ऑफ एवरेज निकलती है। इस बात भी नहीं होना कि मैम मैंने 3 को दी 4 को दी लेकिन एंड पे एक ने ज्वाइन किया, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा निकलेगी, ठीक है। मेरे फर्स्ट कॉल भी स्ट्रांग होगी ना, मैं 3 को दूंगी, एट देन 2 या 1 ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो उस चीज की आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। बाकी फर्स्ट कॉल पे सारा कुछ नहीं बताना, जो समझ लें आपके पास एक बिजनेसमैन, आपने बात की, वो कहेगा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, ऐसे कर दो। ऐसे नहीं करना कि आप ये सोचें यार ये तो बिजनेसमैन है, अगर मैं इससे अपनी चीज शेयर करूंगा तो ये तो समझेगा मेरी चीज को कि मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, ये भी कर रहा है, ये समझेगा। ऐसे नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं और आप अपना, आपने अपनी चीज को एक्सप्लेन करना है, आपने ये नहीं करना कि उसको कंपनी प्लान प्रोडक्ट ईच एंड एवरीथिंग सब बता दिए, बिल्कुल भी नहीं। उसको जिस तरह नॉर्मली हर प्रोस्पेक्ट को लेके चलते हैं ना, उसको उसी तरह से लेके चलना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि शैतान ने आपको कहा यार बता दो बता दो, बता दिया, नो नेवर, ठीक है। वेबिनार की इंपॉर्टेंस उसके ऊपर क्रिएट करनी है, अपनी हाइप क्रिएट करनी है वेबिनार की, ठीक है। अब बताती हूँ कि फर्स्ट कॉल आपने बेसिकली देनी किस तरह से। मिस्टेक्स मैंने बता दी कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी कि 2 मिनट्स या 3 मिनट्स या 5 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा लंबी नहीं कॉल करनी, ठीक है। कॉल पे ही बताना है एंड नेक्स्ट पर्सन के साथ इंटरेक्ट करना है, उसकी चीजों को समझना है कि वो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप कॉल देनी किस तरह से, एक पर्सन आया आपके पास, उससे सलाम लिया कि अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। वो कहेगा ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं। आपने कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अब उस इससे पहले कि वो आपसे कुछ पूछे, आपने उससे पूछना है कि सर थोड़ा सा अपना शॉर्ट सा ना इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि क्या करते हैं। जैसे कि वो स्टूडेंट होगा या वो जॉब करता होगा या वो बिजनेस करता होगा, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट है, आप उससे पूछें कि किस कौन सी लेवल पे आप स्टडी करें, वो बताएगा कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, ठीक है। अब उससे पूछें कि सर आप कोई जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब या कोई ऑनलाइन वर्किंग में एक्सपीरियंस हो, तो वो कहेगा नो या यस, कुछ ना कुछ कहेगा। अगर वो नहीं करता तो आप उसे ये कहें कि सर अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं कि जिससे आप पार्ट टाइम जॉब कर लें, एक तरह की पार्ट टाइम जॉब भी हो और आप एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल अगर आप गुजार सके, तो कैसा रहेगा।
ऑब्वियसली खुशी तो होगी, वो सुनेगा कि यार मैं इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। वो क्या कहा, ये तो अच्छी बात है, आप मुझे बताएं क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर एक जॉब होल्डिंग पर्सन आपके पास आता है तो आप उससे कहेंगे सर जॉब का पहले तो पूछें, उसके बाद कहेंगे सर अगर मैं आपको एक ऐसी पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताऊं कि जो आप अपने फ्री टाइम में कर सकें, बिल्कुल मोबाइल वगैरह भी तो आप यूज करते हैं, एक ऑनलाइन वर्क अगर आपको अच्छा बताऊं जिसकी आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सके तो कैसा रहेगा। उसने कहा ये तो अच्छा है, आप मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट पर्सन के अंदर ना क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है हम लोगों ने, ठीक है, ताकि वो खुद हमसे पूछे यार हम बताओ बताओ क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ थ्री पॉइंट्स होंगे ना जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट आप लोगों ने करना, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा बेसिक अपना इंट्रोडक्शन एंड कंपनी का इंट्रोडक्शन करवाना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी का इंट्रोडक्शन करवाना एंड अपना। आपने कहना कि सर या मैम, इसे मैं अपना बताती हूँ कि मेरा नाम फिजा शहजाद है, मैं एक अमेरिकन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर। 1978 में हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, अप्रोक्सीमेटली अभी इसको 43 इयर्स हो चुके हैं। इंटरनेशनल ब्रांड है हमारा एंड 170 प्लस कंट्रीज में हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या बताया कंपनी को इंट्रोडक्शन में कि 1970 अपना नेम सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद 1978 में स्टार्ट हुआ था, 43 इयर्स हो चुके हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है एंड 170 प्लस कंट्रीज के साथ हम वर्क करें, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट है जिसमें हमने अपनी कंपनी के बारे में उसको थोड़ा सा अपने बारे में बता दिया। अब अब ये हमने ना फर्स्ट कॉल इस तरह के अपने हमने प्रेजेंट करनी कि पर्सन ये ना कि अच्छा सही जी, ये नहीं, हमने ऐसे बात करनी कि अगला पर्सन ना हमारे साथ एक तरह का ना बॉन्ड टाइप हमारा बन जाए। तो कहना सर जैसे कि हमारे सामने आजकल हर मुल्क में सिर्फ दो ही मसले चल रहे हैं, एक पैसा और एक बीमारी, ऐसे ही है, ऑब्वियसली यही चल रहा है। तो वो कहेगा जी मैम ऐसे ही है। तो उसके कहे सर हमारी कंपनी ना बेसिकली इन्हीं दो चीजों पे वर्क कर रही है, हेल्थ पे और वेल्थ पे। ये 10% हेल्थ कॉन्शियस है और 90% वेल्थ कॉन्शियस, ठीक है। अब जो हमारी पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है सर, आने वाले टाइम में हमें हेल्थ की तो नीड होगी, कभी ना कभी हो गएगा, ऑब्वियसली मैम यस हमें नीड होगी। उसे कहें सर और पैसा भी तो हर किसी को चाहिए, वो कहेगा यस मैम हर किसी को चाहिए। तो कहें सर हमारी कंपनी इस चीज पे वर्क करी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया हेल्थ एंड वेल्थ का, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ठीक है, उस थर्ड पॉइंट में हमने उससे वर्किंग का बताना है। ऐसा नहीं हमने करना कि अगला बंदा आपसे पूछे वर्किंग का भी बता दो यार कुछ, क्योंकि वो वर्किंग सबसे ज्यादा मस्त होती है जो हमने बतानी होती है, क्योंकि वर्क करने के लिए आते हैं सब। उसे कहेंगे सर हमारी वर्किंग ना बेसिकली सोशल मीडिया एप्स के थ्रू होती है, लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक को यूज में लाके हम वर्किंग करते हैं। हमारी बेसिक वर्किंग होती है बिजनेस एडवर्टाइजमेंट एंड बिजनेस शेयरिंग। वर्किंग में क्या आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट एंड शेयरिंग थ्रू सोशल मीडिया एप्स। ये 3 पॉइंट्स हो, कंपनी का इंट्रोडक्शन, हेल्थ एंड वेल्थ एंड वर्किंग, ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें आप अपनी कंपनी अपने बारे में वर्किंग के बारे में आप सब बता देते हैं एक तरह से। अच्छा, एंड उसके बाद आपने कहना है सर कंपनी में वर्क करना है, कंपनी की प्रोफाइल पता होगी तो करेंगे ना। बोलेगा ऑब्वियसली पता होगी तो मैं करूंगा। उसे कहेंगे सर हमारी कंपनी जो है ना वो 5 डेज की ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करती है जूम ऐप पे, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो, उसमें ए टू जी प्रोफाइल भी डिस्कस की जाती है और पर्सन्स को वर्किंग भी सिखाई जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे यस और नो में आंसर कर दें, मैं आपकी सीट वगैरह रिजर्व करवा देती हूँ, तो आप अटेंड कर लीजिएगा सेशंस। अब ये है कि कुछ पर्सन होते हैं ना वो लाइक हमें बातों से लग रहा होता है कि ना वो हमें नो कर देंगे, यस या कहेगा अच्छा थोड़ी देर तक बता दूं, थोड़ी ना हाइप क्रिएट करने के लिए उसको कहें कि सर हमारे मेरे सर ने ना मेरे सीनियर ने मुझे 5 सीट्स दी थी आज के लिए, ठीक है, आज के सेशन के लिए, तो 4 सीट जो है ना वो फुल हो गई हैं। अब सिर्फ ना एक सीट बची है, अगर आप अभी यस करेंगे ना तो वो आपके लिए हो जाएगी, वरना वो सीट जो है ना मैं किसी मेरे जो दूसरे प्रोस्पेक्ट है ना जिनको मैं बाद में कॉल करूंगा मैं उनके लिए वो रिजर्व करवा दूंगी। तो फिर वो सोचेगा यार चलो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, करना ना करना तो बात के बाद, फिलहाल में इसको अवेल करना। इधर इधर आपकी कॉल मतलब टोटली एंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब ये कि पर्सन के ऊपर जो आपने हाइप क्रिएट करनी है वो डे वन की आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि सॉरी मैम झूठ अल्लाह माफी, शर्जील सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं आई थिंक सो। मैम थोड़ा सा ना जो मुझे आ रहे हैं मैसेजेस के थोड़ा सा आराम से थोड़ी स्पीड कम करें, थोड़ा सा आस्ता, ताकि पर्सन जो काफी सारे न्यू पर्सन है उनको समझ आए। ठीक है ठीक है, ठीक थोड़ा है सा आस्ता। ठीक है ओके। अच्छा, तो अब ये कि आप एक पर्सन के ऊपर ना डे वन की हाइप इस तरह से आप क्रिएट करें
कि एक कंफर्मेशन मैसेज किया करें, ठीक है। खुद नहीं आपने मैसेज करना, आप या तो इस तरह से कर लेंगे या तो आप एक एक्स्ट्रा नंबर रखें जिससे आप कंफर्मेशन मैसेज करें, ठीक है। मैं मैम लास्ट में मैं सारे रिपीट कर देती हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, ये कि कंफर्मेशन मैसेज या आप अपनी अपलाइन से करवा लें या आप एक एक्स्ट्रा नंबर अपने पास रखें जिससे आप कंफर्मेशन मैसेज करें। अब उस मैसेज में पता है आपने क्या लिखना है, उसमें आपने ये होगा कि अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप ठीक होंगे, ये डे 1 के सेशन की उसमें टाइमिंग होनी चाहिए एंड उसमें लिखा होना चाहिए कि ना आपके डे 1 के लिए सीट वगैरह रिजर्व करवा दी गई है, तो आपने उस टाइम पे अवेलेबल होना है। टाइम, सीट रिजर्व का मैसेज उसके अंदर हो एंड ये कहना है कि आपने उस टाइम अवेलेबल होना है एंड थोड़ा सा बताना है कि ये आपके लिए ना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको अब आपको अवेल करना पड़े। इससे ये होगा कि एक पर्सन के अंदर ना एक अगर वो ये भी सोच रहा होगा ना पहले कि चलो यार आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, जब वो मैसेज देखेगा ना तो उसको ये चीज होगी कि यार अब तो कंपनी की तरफ से मैसेज आया, क्या पता आज रिजर्व हुई हो उसके बाद तो मेरी कभी कि मेरे लिए रिजर्व ही ना हो। तो फिर इस तरह से ना वो थोड़ी एक हाइप क्रिएट हो जाती है, फिर वो थोड़ा सेंसिबल इंसान मिले ना फिर वो अटेंड भी कर लेते हैं सेशंस, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज भी हो गया, ईच एंड एवरीथिंग होगी। अब एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ, मैम ने कहा था सबसे पहले सलाम लेना, आपने हाल चाल पूछा, नेक्स्ट पर्सन का इंट्रोडक्शन लिया कि वो क्या करते हैं, उसके बाद अपने बारे में बताया कि लाइक जैसे मैं बताती हूँ मेरा नाम फिजा शहजाद है, मैं एक अमेरिकन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर। 1978 में हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, अप्रोक्सीमेटली अब इसको 43 इयर्स हो चुके हैं। सर इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस है हमारा, 170 प्लस कंट्रीज के साथ हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है कंपनी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है, कि 10% हेल्थ कॉन्शियस है और हमारी कंपनी 90% वेल्थ कॉन्शियस। और कहना है किस तरह से कि नेक्स्ट पर्सन से क्वेश्चन करना है कि हमारे सामने ही है आजकल हर मुल्क में सिर्फ 2 ही मसले चल रहे हैं, एक पैसे और एक बीमारी, ठीक है। इस वे में आपने उससे पूछना ताकि वो नेक्स्ट पर्सन आपको जवाब दे, ठीक है। और थर्ड वन ये है कि आपने वर्किंग के बारे में बताना है कि सोशल मीडिया एप्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के थ्रू हम वर्किंग करते हैं। हमारी बेसिक वर्किंग होती है बिजनेस एडवर्टाइजमेंट एंड बिजनेस शेयर एंड द लास्ट वन उसको सेशन की तरफ आपने लेके आना। 3 पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी बेस्टेस्ट कॉल तैयार होगी। कंफर्मेशन मैसेज अगर आप किया करेंगे तो पर्सन के ऊपर हाइप क्रिएट होगी, फिर वो ज्यादा अच्छी तरह से आपने आपका सेशन वगैरह अटेंड करेगा, ठीक है। समझ लग गया या दोबारा रिपीट कर दूं एक मरतबा? ओके, अच्छा ठीक है। मिस्टेक्स भी बता दी, कॉल भी बता दी। अब ये नहीं होता हमेशा कि ना एक आपने कॉल दी और पर्सन ने ना मतलब कह दिया ठीक है हो गया। अब ना मोस्टली 99.9% जो होते हैं ना वो कहते हैं कि उनके ना क्वेश्चंस होते हैं। हर पर्सन का अलग अलग माइंडसेट है, हर पर्सन क्वेश्चन करता है अलग अलग तरह का। अब बेसिकली इस टाइम मेरे पास टोटल 17 क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो 17 को आपको क्वेश्चन बता के उनको एक्सप्लेन भी करूंगी। एट द एंड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ना जो लाइक मुझसे मिस हो गया होगा वो आप एट द एंड मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अपना बेस्टेस्ट आंसर दूँ। अब सबसे पहली चीज तो ये अपने दिमागों में रखें, एक पर्सन आपसे क्वेश्चन करता, आपने इन रिटर्न उससे सवाल करना है। आपने इस तरह से कहना है कि वो पर्सन को अपने सवाल भी ना उतना जवाब मिल जाए, आपको ना जवाब देना पड़े, ठीक है। वो आपसे पूछता है कि काम कैसे करना है, ठीक है। वो आपसे पूछता है कि काम कैसे करना है, आप उसे कहेंगे सर आपको कंपनी के बारे में कुछ पता है? वो कहेगा नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो सर आपको ट्रेनिंग सेशंस क्यों दिए जा रहे हैं? वो कहेगा ताकि मुझे थोड़ा कंपनी की प्रोफाइल प्लान के बारे में पता लगे, वर्किंग के बारे में पता लगे। कहीं सर देखिए आप खुद कह रहे हैं कि आपको सेशंस इसीलिए तो दिए जा रहे हैं ताकि आपको वर्किंग के बारे में पता लगे, ठीक है, कि बेसिकली सोशल मीडिया एप्स के थ्रू वर्किंग किस तरह से करनी है। तो कहेगा चले ठीक है मैम। अब इस तरह से होगा कि एक पर्सन ना आपसे दोबारा नहीं पूछेगा कि बताएं तो सही वर्क क्या है, क्योंकि वो खुद ही ये चीज कह चुका होगा कि ट्रेनिंग सेशंस इसलिए मुझे दिए जा रहे हैं क्योंकि ताकि हमें प्लान प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इस पे। अब एक तो हम ये भी नेक्स्ट पर्सन से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। पर्सन से खुद ही सवाल पूछें, वो कहेगा कि एक चीज पे पैसे लगाएं एंड देन इन रिटर्न हमें पैसे मिले, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ऐसे प्रोसीजर में आप उसे सिंपली कहेंगे सर
कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आप ये भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे कहें कि सर आप मुझे बताएं, जब मैंने आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी या मैंने जब आपको टेक्स्ट किया था, तो क्या उसमें मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया था? तो कहेगा नो मैम आपने नहीं लिखा था। कि सर अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती तो मैं वहाँ पे मेंशन करती ना। वो कहेगा यस मैम आप मेंशन करती। क्या मैंने मेंशन किया? क्या नहीं मैम आपने मेंशन नहीं किया था। उसी के सर सिंपली यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको सब कुछ बिल्कुल ट्रेनिंग वगैरह लर्निंग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। सिंपली आप या तो पूछ लें व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, या आप ये कहें कि सर जब मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की मैंने अपने ओपनर में या अपने मैसेज पे कहीं पे भी मैंने मेंशन किया इन्वेस्टमेंट का, तो वो कहेगा नहीं आपने नहीं किया। अब कुछ पर्सन होते हैं ऐसे भी, मैंने भी फेस किया है कि जब हम कहते हैं ना कि नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो आगे से पता है कहते हैं फिर मैम कोई डील्स होंगी जो लेनी होती होंगी, तो आप उन्हें कहें कि आपको सिस्टम के बारे में पता है कि सिस्टम क्या है? वो कहेंगी नहीं मुझे नहीं पता। उनसे कहें कि मैम आप जिन डील्स के बारे में बात कर रही हैं क्या आपको उन डील्स के बारे में पता है कौन सी है, जरा मुझे भी बताएं। ऑब्वियसली उसको नहीं पता होंगी, वो कहेगी नहीं मुझे तो नहीं पता। कि मैम एग्जैक्टली सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि बेसिकली आपको सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग हो, आप एक चीज को समझें, ताकि बाद में कोई इशू वगैरह ना हो, ठीक है। ताकि आप चीज को अंडरस्टैंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको जब पता लग जाएगा ना देन आप वर्क भी कर सकेंगे, एंड देन सब कुछ आपके क्वेश्चंस वगैरह सब ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, द फोर्थ वन कि अगर एक पर्सन आपसे कहते हैं कि मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है मैं कैसे करूंगा, तो अब उसे कहेंगे सर जब आपने चलना था तो क्या आप चलना सीख के थे या आपको पहले ही पता था कि कैसे चलना है? वो कहेगा नहीं मुझे तो नहीं पता था। कि सर आपने एक्सपीरियंस किया, आप 10 मर्तबा गिरे, आप 10 मर्तबा खड़े हुए, कंसिस्टेंसी रखी, एक्सपीरियंस किया तो आज एक चीज आई है ना आपको। वो कहेंगे जी ऑब्वियसली ऐसे ही है। फिर सर आप बताएं, जैसे जब हम स्कूल जाते थे हमें नहीं पता था कॉलेज लाइफ कैसी है, कॉलेज गए यूनिवर्सिटी का नहीं पता था, यूनिवर्सिटी पास की हमें नहीं पता बाद में शादियां होनी है उसके बाद की लाइफ कैसी है, किसी को कुछ नहीं पता होता किसी भी चीज का। हमने एक चीज को एक्सपीरियंस किया तो पता लगे ना, ठीक है। हमें जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते स्टेप नहीं लेते ना तब तक नहीं हमें चीजों का पता लगता, ठीक है। वही है नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि सर एक मैट्रिक का बच्चा, उसे अगर मैं एमडी कैट की बुक्स पकड़ा देती हूँ क्या वो टेस्ट दे देगा, अपेयर होगा अच्छा वाला 100% लेगा? क्योंकि नहीं, कभी भी नहीं। सीखेंगे सर एग्जैक्टली नाउ और नेवर, आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, स्टार्ट नहीं लेंगे, स्टेप नहीं लेंगे, आप कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। आज आप स्टेप लेते हैं तो आप कुछ सीखेंगे भी, आप कुछ गेन करेंगे। अच्छा जी। अब कुछ पर्सन आपसे पूछते हैं कि आप कितना अर्न करते हो। वैसे भी मैंने 4 मंथ्स में लाइक मैंने किसी आउटसाइडर से ये क्वेश्चन अभी तक नहीं सुना। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे मोस्टली आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से इस तरह के, नहीं जो ऐसे पर्सन जिनके साथ आपका बॉन्ड हो अच्छा, ऐसे लोग आपसे पूछते हैं कि यार आप कितना कमा रहे हो, आपकी अर्निंग क्या है। तो अगर आपके पे आउट्स आए हैं तो उनके ना उनको सिंपली शो करवाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अर्निंग है मेरी, ठीक है। अगर आपके नहीं है, ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछता तो आपसे उससे पूछें कि वो आपको ना उल्टा तंग कर रहा है। ये वो पर्सन होता है जो आपको कुछ करने नहीं देंगे, ठीक है, तंग करते हैं लोग। आप उससे पूछो, आपने आगे से तंग ही करना है, उसे कहना है कि सर मेरे पे आउट से आपको कोई फायदा है? तो वो कहेगा कि नहीं मेरा तो कोई फायदा नहीं है। कि सर आपको कोई मुनाफा है? तो कहेगा नहीं मेरा तो कोई मुनाफा नहीं है। तो कहेंगे कि सर जब आपका नहीं है तो फिर आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? तो कहें कि सर वो आप आगे से आपको कहे कि मैंने बस देखना ही है कि कंपनी के पे आउट्स क्या है। तो आप सिंपली ना देन उन अपने सीनियर्स के शो करवाओ, क्योंकि आपने अपने पे आउट्स के लिए उसने उसने आपसे पे आउट का कहा, आप सिंपली उसको आगे से कहो कि मेरे पे आउट से आपका कोई फायदा है? भैया नहीं, कोई प्रॉफिट है आपका? भैया नहीं, क्योंकि पे आउट्स तो आपके है ना, उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ तंग करते हैं। आगे से आप भी उनको सिंपली ये बात करके अपने सीनियर्स के ना पे आउट शो करवा दें, ठीक है। उनसे पूछिए। अच्छा, अगला सवाल ये कि कोई आपसे पूछता है कि कोई रजिस्ट्रेशन फी तो नहीं है, तो एज यूजुअल हमारी कोई रजिस्ट्रेशन एंट्री फी नहीं है। कुछ कहते हैं कि फर्स्ट कॉल आपने जब कहेंगे ट्रेनिंग के चार्जेस क्या है मैम, तो सिंपली आप कहेंगे कोई चार्जेस नहीं है, बस बेसिक जिस चीज की नीड है ना वो आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ पर्सन होंगे वो ना लाइक जिस तरह से हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं,
अब सिर्फ फॉरएवर लिविंग कंपनी तो नहीं है ना नेटवर्क मार्केटिंग की, अब हमारे अलावा भी काफी कंपनीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, जैसे टाइम्स या टीन समथिंग इस तरह की कंपनी है। उसके अलावा फॉरेक्स कंपनी भी है, एम ग्लोबल है, काफी सारी इस तरह की ना, ऑरिफ्लेम वगैरह काफी सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह से कुछ कंपनीज होती हैं वो ना बड़ी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती हैं, जैसे अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हम 43 ईयर्स से वर्क कर रहे हैं। अब कुछ पर्सन हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं उन्होंने कंपनीज खोली तो वो बड़ी शॉर्ट टाइम बेस्ड होती हैं, लेकिन अब जब नेटवर्क मार्केटिंग तो नेटवर्क मार्केटिंग है, अब वो जब एक चली जाती है ना तो फिर इकट्ठे सारी रुलती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वो जो कंपनीज जो भाग जाती है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज नहीं होती, ठीक है, वो होती हैं pyramid स्कीम की कंपनीज। अब हमें ना सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग और pyramid स्कीम कंपनीज की, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज टिल द रेस्ट ऑफ लाइफ रहती हैं, लेकिन जो pyramid स्कीम कंपनीज होती है ना वो बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, वो भाग जाती हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब यूं करना है आप लोगों ने कि एक जगह पे नेटवर्क मार्केटिंग और साथ ही pyramid स्कीम लिखे, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करें एंड मेन पॉइंट्स जो बता रही ना वो नोट कर देना ताकि माइंड में रह जाए, एंड कल को कोई पर्सन आपको कहे ना ओ ये वो कंपनी थी वो भी ऐसे काम था, वो तो भाग गई थी, तो आप उसे बता सकेंगे वो कंपनी जो थी ना वो ऐसे थी और हमारी कंपनी में ये फर्क है, तो हमारी कंपनी ऐसे नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये कि जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी होती है ना वो अपने पर्सन को ना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जिस तरह से जब हम लोगों ने ज्वाइनिंग करनी थी, ठीक है, तो हमने जब ज्वाइनिंग करनी थी ना सबसे पहले हमें प्रोफाइल बताएगी, प्रोडक्ट्स बताए गए, हमें मोटिवेट किया गया, हमारा माइंडसेट बनाया गया, प्लान बताया गया, प्रॉफिट बताया गया, सब कुछ हमें बताया गया। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी गई, कुछ भी नहीं छुपाया गया, बिल्कुल हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी गई हर चीज के बारे में, ठीक है। लेकिन जो pyramid स्कीम की कंपनीज होती है ना उनका पता क्या होता है, उनके प्रोडक्ट्स नहीं होते, उनका ये हिसाब होता है कि जिस तरह वो कहते हैं कि यार एक बाइक है, अगर आप इसको सेल करोगे ना आपको इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कहीं पे। ये कौन सा नेटवर्क होता है जो हम बाइक सेल करके प्रॉफिट लेने से, ओके मैं आहिस्ता ही बोलती हूँ क्या, जो ये कौन सी कंपनी होती है जो बाइक पड़ी हुई है या कोई वॉशिंग मशीन वो कहते हैं कि इसको सेल करें इतना प्रॉफिट है आपको, इससे तो कोई नेटवर्क क्रिएट नहीं हो रहा ना, ये कौन सा नेटवर्क है। सबसे पहला तो ये कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी देती है लेकिन pyramid स्कीम की कंपनीज नहीं देते। अब नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनीज होती है ना उनमें स्टार्टर किट प्रोवाइड किया जाता है पर्सन्स को। स्टार्टर किट अब हम किसको कहते हैं, स्टार्टर किट हम कहते हैं कि उन्हें हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ना उनके जैसे हम FBOs हैं उनको सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं मिनिमम प्राइस पे। जैसे अब हमें सारे प्रोडक्ट्स दिए गए, हमें प्रोडक्ट नॉलेज दी गई, ठीक, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, ठीक है। अब ताकि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें ना तो हमारे पास हर टूल अवेलेबल हो, हमारे पास कैटलॉग हो, ऑर्डर फॉर्म हो, ज्वाइनिंग फॉर्म हो एक्सेट्रा। लाइक जिस तरह हमें ओपनर्स भी दिए गए, हमें टीम दी गई, हमें 12 डिजिट ID दी गई, हमें प्लेटफॉर्म दिया गया, हमें लर्निंग दी गई, हमें बैंक ऑन प्रोवाइड किया गया, हमें सब दिया है ना, ये हमारी स्टार्टर किट्स ही हैं, इनके बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैम सेकंड पॉइंट ये स्टार्टर किट वाला ही है कि हमें जो है ना एवरी पॉइंट जो भी है ना प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ हमें मिनिमम प्राइस पे दिया जाता है। जैसे हमसे तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए चार्ज किया गया ना, लेकिन हमें वर्कशॉप्स, हमें ओपनर्स, हमें सोर्सेस, हमें प्लेटफॉर्म, सब कुछ हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। जबकि pyramid स्कीम की कंपनीज में ऐसा नहीं होता, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही ये चीज बताई है कि जो pyramid स्कीम कंपनीज उनके ना एक दो चीजें होती हैं, जैसे कि अगर हमें एक चीज देते हैं कि बाइक है या वॉशिंग मशीन है या कूलर है या AC है, आप इसको इतने में सेल करो और ये मतलब इतना आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन देखे ना नेटवर्क मार्केटिंग में हमने क्रिएट करना होता है नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब होता है टीम। अब इस तरह चीजों को सेल करके ना टीम्स नहीं बनती, इस तरह से सेल किया प्रॉफिट आ गया। हम भी एक तरह से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन हम साथ साथ अपनी टीम भी बना रहे हैं, हम टीम भी जनरेट कर रहे हैं अपनी साथ, ठीक है। अच्छा थर्ड यूजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं और सर्विसेज होती हैं। यूजेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मतलब कि जिस तरह से अब कस्टमर के लिए ना ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूज भी हो एंड वैल्यू फॉर मनी भी हो। जैसे अब हम
हमें प्रोडक्ट्स वो तो हमें सिंपली हमें ये भी कह सकते हैं ना कि ये प्रोडक्ट्स इनको परचेज करो। प्रोडक्ट्स तो हमने परचेज किए ही किए, लेकिन ये हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी बने, क्योंकि हमें इन रिटर्न हम हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग हो गई और हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ना कि ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं कि जो हम सिर्फ वन टाइम पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो pyramid स्कीम कंपनीज होते हैं उनके प्रोडक्ट्स नहीं होते, जिस तरह मैंने आपको बताया उनके प्रोडक्ट्स होते ही नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि जिस तरह से आप आए हैं, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है एंड इन रिटर्न 2-3 दिनों में आपके पैसे डबल हो जाए। यार उनके पास कौन सा डोरेमोन है जो उनके 2-3 दिनों में पैसे डबल कर देगा? ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमें सबसे पहले मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए। वो कहते हैं कि आप लोग का अपना बिजनेस है, आप लोग इसके ऊपर इतने पैसे लगाएं, आपको इतना इतने दिनों में प्रॉफिट होगा। आपको कोई वर्किंग नहीं है, कोई सेलिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन देखिए ना, ऐसे कभी भी नहीं होता। वर्किंग भी अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अल्लाह पाक ने भी कहा है ना कि मेहनत करोगे तो आप लोग उसका अच्छा सिला मिलेगा, ठीक है। अगर हम मेहनत करते हैं तब भी तो हमें मुनाफा होगा। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता कि आप सिर्फ इन्वेस्ट कर दो, वर्क ना करो और प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज होती हैं, उनके ना अपने बिजनेस वॉल्यूम्स होते हैं। बिजनेस वॉल्यूम्स हम इस तरह से कह सकते हैं कि उनके हर प्रोडक्ट्स पे ना पॉइंट्स होते हैं। जैसे अब हमारे प्रोडक्ट्स हैं, किसी पे 0.57 सीसी, किसी पे इतने सीसी इतने सीसी पॉइंट्स है ना। अब बेशक वो पॉइंट्स, वो सेलिंग पे जो पॉइंट्स मिलते हैं वो या तो हमें हमें सेल करने पे मिले या हमारी टीम सेल करे। जैसे कि अगर हम जब अपने हम प्रोडक्ट एक दफा सेल करते हैं किसी प्रोस्पेक्ट को टीम में ऐड करके, तो हमारे सीसीज इंक्रीज होते हैं। लेकिन साथ साथ हमारी अपलाइन के भी तो सीसीज इंक्रीज होते हैं ना, उनकी अपलाइन के भी तो होते हैं। बेशक या तो वो सेल कर रहे हैं या तो हम खुद सेल कर रहे हैं या वो सेल कर रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है, ठीक है। उनकी डाउन में अगर कोई पर्सन कर रहा है ना तो उनको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। बिहाफ पे उनको भी बिजनेस वॉल्यूम्स मिलेंगे। अब उन जो pyramid स्कीम कंपनीज होती है ना, उनके बिजनेस वॉल्यूम्स कुछ भी नहीं होते, ठीक है। बिकॉज उन्होंने तो भागना होता है, वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म होती हैं, ठीक है। अब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज होती है ना, वो कहती हैं कि विदाउट प्रोडक्ट सीसी बढ़ सकते हैं क्या? नहीं, विदाउट प्रोडक्ट्स कैसे बढ़ेंगे? बिकॉज हर प्रोडक्ट पे सीसीज होते हैं। प्रोडक्ट सेल होंगे, कुछ वर्किंग होगी, देन ही तो सीसीज वगैरह हमारे इंक्रीज हो सकेंगे ना। अब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज होती है ना, वो कहते हैं कि आप आज ज्वाइन करें या बेशक आप कल ज्वाइन करें, जो आज आपको चीज मिलेगी ना वो ही आपको कल चीज मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अब हम कुछ पर्सन होते हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन वो कभी ना कभी अगर ज्वाइन करते हैं, चीज तो सेम ही है। उनको जो चीज आज मिल रही है उनको कल भी वही मिलेगी, कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब pyramid स्कीम की कंपनीज पता है क्या करती हैं? वो कहती हैं कि उनके ना वो कहती है कि टाइम कम है, आज आप इतने की ज्वाइनिंग करवाएं, इतना आपको प्रॉफिट होगा, या इतने की करवाएं ज्वाइनिंग कर, अगर इतना आप इन्वेस्ट करेंगे, इतने की ज्वाइन करेंगे तो आपको इतने लोग हम देंगे, या इतना प्रॉफिट होगा। अगर आपने लेट किया तो आपसे इतना लॉस आपका हो जाएगा। ठीक, ऐसा तो नहीं है ना। नेटवर्क मार्केटिंग और pyramid में बहुत ज्यादा फर्क है। अब जिस तरह से अब हम कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो लोग सबसे ऊपर है ना सिर्फ उन्हें पैसा मिलता है। अब ये बहुत सच्ची बात है, कड़वी मगर सच्ची, कि हमारी टीम में भी कुछ पर्सन आते हैं वो कहते हैं जो सबसे ऊपर लोग है ना इनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, ये जो भी न्यू है ना इनका कुछ नहीं है। अल्लाह के बंदो, सबसे पहले तो आप लोग ये देखो, उन्हें अव्वल तो आपसे ज्यादा टाइम हुआ है, उन्हें आप लोगों से ज्यादा उन्होंने टाइम दिया, ठीक है। दूसरी चीज, आपसे ज्यादा टाइम, आप उनकी वो आपको भी टाइम लगेगा ना, आपसे ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। अब pyramid स्कीम कंपनीज में ये होता है कि सबसे बिग इन्वेस्टमेंट की ना जो सबसे ऊपर लोग है ना उनके पास होते हैं सबसे ज्यादा पैसा, वो रखते हैं अपने पास। जैसे जैसे लोग आते जाते हैं, जब उन्हें पता ना टीम बहुत ज्यादा होगी, यार यहाँ तो लोग ही बहुत ज्यादा हो गए, रश डल गया, हम कैसे लोग, इतने लोग को हम कैसे देंगे पैसे, इनको कैसे देंगे, वो भाग जाते हैं। वो उन्होंने पैसा लिया, भाग गया। एंड फिर जो न्यू लोग आए होते हैं ना, जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया होता है, सबसे ज्यादा लोग एट द लॉस एट द एंड उन्हीं का होता है, क्योंकि pyramid स्कीम कंपनीज बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म बेस्ड होती है। जब उन्हें पता है कि अब वो नीचे वाले लोगों को नहीं दे पे नहीं कर सकेंगे तो चले जाते हैं। जबकि हम खुद इस प्लेटफॉर्म पे, हम नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, तो हमारा तो ये ना वर्किंग बेस से हमारी अर्निंग होती है।
ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि हमने वर्किंग किया हो, हमारे पर्सन आए, हमने प्रोडक्ट सेल किया हो, हमें एट द एंड पे आउट ही ना आया हो। ऐसा नहीं हुआ ना। वर्क किया, आपकी टीम ग्रो किया, सीसीज इंक्रीज हुआ, आपको पे आउट मिला ही मिला। लेकिन उनके वहां ऐसा नहीं होता। ठीक है, सब लोग को समझ लग गया या एक मरतबा फिर से रिपीट करूं इसको? बता दें, रिपीट करूं या ना करूं? क्लियर? ओके, ठीक हो क्या? अच्छा जी। अब कुछ पर्सन्स कहते हैं कि ऑफिस कहाँ है आपका, तो उनको ना सिंपली से रिपीट कर दूं एक मरतबा। अच्छा, सबसे पहले ना रिपीट में कर देती हूँ मेन पॉइंट्स। सबसे पहले नोट कर लें। सबसे पहले ये कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनीज होती है ना, 1 मिनट में रिपीट कर दूंगी, डोंट वरी। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती हैं हर चीज के बारे में। ठीक है, स्टार्टर किट देती हैं, मतलब कि प्राइस, कैटलॉग, ऑर्डर फॉर्म, ज्वाइनिंग फॉर्म, सब कुछ। ठीक है, लेकिन पैरामिड स्कीम की कंपनीज ये चीजें नहीं देती। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज के यूजेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं जो वैल्यू फॉर मनी भी होती हैं, जबकि पैरामिड स्कीम की कंपनीज की या तो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं होते बेसिकली उनके। ठीक है, वो सिर्फ अपनी तरफ से ना एक सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं होते और वो सिर्फ वन टाइम यूजेबल होते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज के बिजनेस वॉल्यूम्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सीसीज हैं, अब पैरामिड स्कीम कंपनीज के नहीं होते। ठीक है, लोग कहते हैं कि कंपनी आपके पैसे लेकर आपको बिजनेस देती है, अदरवाइज नहीं। उनको क्या आंसर दें? मैम देखें, लोग कहते हैं कंपनी आपके पैसे लेकर, देखें अब आपने बिजनेस को ज्वाइन किया। ठीक है, ऑब्वियसली बिजनेस है, स्टार्टअप के लिए आपने कुछ ना कुछ करना था, लेकिन आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाएगी। आपको कहा गया ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, आप एक चीज है उसको पहले खुद तो पहले फील करें। आप देखें, अगर आप एक पर्सन को कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करती हैं, ठीक है, अगर सपोज कर लें आपने कोई लिपस्टिक का ब्रांड वगैरह आपने यूज किया, ठीक है, लेकिन आपने किसी से सुना ही हो कि ये अच्छा है, अब कल किसी के सामने आज साथ आप बैठे हो तो आप उससे कहिए ये ब्रांड अच्छा है, ये मैंने यूज किया, ये अच्छा है, लेकिन आपने खुद यूज ना किया हो। ठीक है, अब उसने यूज किया, अब उसको जरा साइड इफेक्ट हो गया कि क्रीम वगैरह यूज की, कुछ फाउंडेशन वगैरह साइड इफेक्ट, उसने तो आगे से आपको ही कहना है कि यार तुम्हारी वजह से यूज किया था, तुम्हारी वजह से मेरी स्किन का ये हाल हुआ, ये हुआ। अब आपने चीज को यूज नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, इसीलिए आपसे प्रोडक्ट्स के लिए इसीलिए तो पेमेंट की गई, ताकि यार आप पहले खुद यूज करें, आपको खुद पता हो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, नेक्स्ट ही आप किसी पर्सन को सजेस्ट कर सकेंगे। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अदर मैम आपका ऑफिस कहाँ पे है कंपनी का? तो बेसिकली पाकिस्तान में तो कोई ऑफिस नहीं है अभी तक, तो आप उन्हें डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग ना डायरेक्ट दुबई के साथ वर्क कर रहे हैं, हमारी ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ दुबई के साथ लिंक्ड है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कोई ऑफिस बना नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह सून बन जाएगा, एंड होप सो इंशाल्लाह बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ पर्सन होते हैं वो ना, मैंने तो काफी ये क्वेश्चन फेस किया है, वो कहते हैं कि ये क्या, ये टाइम्स कंपनी है? तो टाइम्स या टीम्स इस तरह के कुछ, बेसिकली ये कंपनी थी नेटवर्क मार्केटिंग की, अभी भी ये वर्क कर रही है। ठीक है, लेकिन सर जो क्वेश्चंस वगैरह ना काइंडली एंड पे कर लीजिएगा, वो भी वर्क कर रही है, लेकिन कुछ एक टाइम्स कंपनी थी वो ना पर्सन्स के पैसे लेके भाग गई थी, तो लोगों को शक है। तो आप उनसे पूछिए, सब उन्हीं से पूछिए, आपका टाइम्स के साथ कोई एक्सपीरियंस है? वो कि यस या नो, कुछ ना कुछ तो बताएगा कि है कि नहीं। तो आप आगे से कहेंगे सर अच्छा आपका है, ठीक है, लेकिन सर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं पता उनका प्लान क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो इसलिए ना मैं कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं पास कर सकती। ठीक है, सिंपली आप उसे कहें कि आपका है, वो कहेगा हाँ जी है या नहीं है, उसे आगे से कहें कि सर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, हमारी बेसिकली इंटरनेशनल ब्रांड है हमारा। ठीक है, इंटरनेशनल बेस्ड कंपनी है जो 43 ईयर्स से हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ पर्सन कहते हैं कि ओहो ये तो बंदे घेरने वाला काम है, तो अब ना आप उनको सिंपली कहेंगे सर आप ठीक भी हैं लेकिन आप गलत भी हैं। अब हम ये कुछ चीज देख रहे हैं, बंदे घेरना, टीम वर्क करना या प्रोडक्ट सेल करना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है,
अब आप उसे कहें कि आप ठीक भी हैं और आप गलत भी हैं। अब वो पूछिएगा मैम मैं ठीक क्यों और मैं गलत कैसे हूँ, ये मुझे बताएं। अब उसे कहें सर ठीक आप इस तरह से हैं, देखिए मैंने आपको एक मैसेज किया, आपने मुझे रिप्लाई बैक दिया, आपने खुद इन्वॉल्व किया है ना, आपने खुद इंटरेस्ट लिया है, ऐसे ही है। वो कहेगा जी मैंने खुद लिया। मैंने कहा कि सर मैं आपको गाइड ही कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको घेर रही हूँ। वो कहेगा ऐसे ही है मैम, आप मुझे घेर नहीं रहे, आप मुझे गाइड करें। उसे कहेंगे सर चॉइस आपकी अपनी है कि आप करते हैं या नहीं करते, ये आपकी अपनी मर्जी है, मैं आपको उस चीज के लिए बाउंड नहीं करूंगी, ठीक है। मैं बस आपको एक नॉलेज एक स्किल प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड पे जो करना है ना वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं आपको घेर नहीं रही इस चीज के लिए। अच्छा वो कहेगा ठीक है मैम लेकिन मैं गलत कैसे हूँ। उसे कहेंगे सर कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसमें पर्सन इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं, अब नॉर्मली अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अब हम वहां देखते हैं काउंटर पे कोई और पर्सन होता है, वेटर्स भी होते हैं, वहां पे शेफ होते हैं, ठीक है। वहां पे डिलीवरी बॉय अलग होते हैं, सफाई करने वाले अलग होते हैं। अब वो एक टीम एक नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं ना, वहां घिरे हुए तो नहीं है ना, जबरदस्ती रखे हुए तो नहीं है ना, उन्होंने एक टीम वर्क वहां कर रहे हैं, वहां पे सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, घेरे नहीं गए वो वहां पे, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता था कि एक ही बंदा सर्व करता, एक ही बंदा काउंटर को देखता, शेफ बनता, वही डिलीवरी दे के आता सबको? से कभी नहीं हो सकता था। जिससे कि एक जनरल स्टोर वाला है, ठीक है, एक जनरल स्टोर वाला है, अगर उसने स्टोर तो अपना खोल लिया, उसके पास पर्सन ही नहीं आएंगे, लोग ही नहीं आएंगे, जनरल स्टोर उसका कैसे चलेगा भाई? लोग आएंगे, पर्सन आएंगे तो ही तो स्टोर चलेगा। अब क्या वो उन लोगों को घेर रहा है? नहीं ना, लोग खुद आ रहे हैं एक चीज के लिए क्योंकि लोगों को एक चीज की डिमांड है, ठीक है। अच्छा अब कुछ पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि आप वर्क करती हैं, आप ही हमें बता दें कि वर्क क्या है। तो उन्हें आप कहें कि सर अच्छा चले आप मुझे एक बात बताएं, अगर समझे कल आपका बोर्ड का पेपर हो, ठीक है, मैं आपको एक दिन पहले मैं आपको बुक ला के दूं, अब मैं आपको कहूँ कि ये बोर्ड का पेपर है, इसको ना कल तुम्हारा पेपर है, इसको आज याद करो पूरी बुक को, कल तुमने ना 100% मार्क्स लेने हैं। आप कभी ले सकेंगे? होगा नहीं मैम मैं तो कभी नहीं ले सकूंगा। ये सर बेसिकली एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है। अभी मैं आपको एकदम से सारी वर्किंग सब कुछ बताती हूँ ना तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होगी, ठीक है। हमारी कंपनी सेशंस इसीलिए प्रोवाइड करती है ताकि आपको ये चीज अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज की अंडरस्टैंडिंग हो। ऊपर से जो ट्रेनिंग सेशंस देते हैं ना वो मेरे सीनियर्स देते हैं, उनको मुझसे ज्यादा टाइम हुआ, ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो बेटर वे में अच्छी तरह से बेटर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि सर एक साइंस का टीचर और एक मैथ का टीचर है। अच्छा अगर आप एक साइंस के टीचर के पास जाते हैं तो उसे जाके कहते हैं, कि या सर मैम मुझे ना ये लॉग के क्वेश्चंस या ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन या ये लॉन्ग डिवीजन मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझा दे। अब वो साइंस की टीचर कभी आपको इतनी अच्छी तरह नहीं समझा सकेगी जितनी अच्छी तरह से वो मैथ का टीचर आपको समझाएगा। या आप मैथ के सर के पास चले जाते हैं टीचर के पास, आप उसे जाके कहते हैं कि मुझे ये सेल डिवीजन समझा दे या मुझे ये इकोसिस्टम बता दे। जितनी अच्छी तरह वो मैथ का साइंस का टीचर आपको गाइड कर सकेगा ना, वो मैथ का टीचर कभी नहीं कर सकेगा। एग्जैक्टली उसे कहेंगे सर जितनी अच्छी तरह मेरे सीनियर्स आपको बता सकेंगे ना उसी तरह उतनी अच्छी तरह मैं नहीं बता सकूंगी, ठीक है। मुझे मैंने उन्हीं से ये नॉलेज लिया है, आज मेरे पास नॉलेज है तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आप जब वो सेशन अटेंड करेंगे ना वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपके पास एक चीज का नॉलेज होगा तभी आप आगे किसी को बता सकेंगे, ठीक है। ओके अब कुछ पर्सन कहते हैं कि इसमें मेरा कोई पर्सनल डाटा तो नहीं यूज होगा। तो आप उन्हें सिंपली कहें कि सर नहीं, आपको सिर्फ अपना एक जूम ऐप डाउनलोड करना होगा, आपका नेम और आपका एक्टिव नंबर चाहिए, एंड बेसिकली जिस चीज की डिमांड में करते हैं हम लोग वो आपका लर्निंग एटीट्यूड और आपका फोकस है, ठीक है। अच्छा जी अब कुछ पर्सन कहते हैं कि इसमें कोई रिस्क तो नहीं है। जिस तरह से आज बेसिकली ग्रुप में एक पिक्चर भी आई हुई थी जिसमें कहा गया था कि किसी प्रोस्पेक्ट को कह रहा था कि इसमें कोई सेफ्टी है। तो सबसे पहले तो आप उन्हें ना ये चीज क्लियर करें कि 43 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेफली हम वर्क करें, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप उन्हें ये भी कहें कि देखें जब इंसान ने कोई बड़ा काम करना होता है ना उसमें रिस्क होता है, रिस्क हर चीज में होता है। अगर आपने स्टेप लिया रिस्क नहीं लेंगे ना सक्सेस कभी नहीं हासिल कर सकेंगे। देखें एक इंसान है उसने बिजनेस करना, ठीक है।
अब उसमें चले 10 लाख 20 लाख जितना मर्जी उस पर इन्वेस्ट कर दे, रिस्क पे कर रहा है ना, उसे नहीं पता उसे इधर से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उसे नहीं पता, ठीक है। उसे ये नहीं पता कि यहाँ से वो कुछ गेन करेगा, ये बेशक सारा लॉस करेगा। इसके लिए अपने लिए स्टेप लिया। अब देखिए, एक जॉब होल्डिंग पर्सन है, अब वो तो अपनी तरफ से सेटिस्फाई होकर जॉब कर रहा है। अब जैसे जब कोविड आया था, लोग जॉब कर रहे थे, ऑफिस बंद हो गए, लोगों को ऑफिस से निकाल दिया। कि उन बेचारों को पता था कि उन्हें ऑफिस से निकाल देंगे? नहीं, उन्हें नहीं पता था, वो भी तो वहां रिस्की बेस पे काम कर रहे थे ना। अब जैसे कि एक स्टूडेंट है, समझ लें एक एमबीबीएस का स्टूडेंट है, पीएमसी वालों की जो सीट है ना वो ही 25 लाख की है, 70 लाख टोटल एमबीबीएस पे लगता है। 70 लाख पे एक इंसान अच्छा खासा फ्यूचर बना लेता है। अब वो स्टूडेंट वो रिस्क पे बेस पे ही वो कर रहा है। अब उसको बेचारे को भी नहीं पता कल को उसे जो जॉब मिलेगी वो 30 साल इसकी भी मिलेगी कि नहीं, बेचारा वो भी तो रिस्क पे कर रहा है। विदाउट रिस्क इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ना बड़ा ही मेन क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि मैम सैलरी कितनी होगी इसमें हमारी? तो आप उन्हें कहें कि सर लर्निंग वगैरह आपकी कंप्लीट हो गया है? तो कहेंगे नहीं मैम अभी तो आपने स्टार्ट ही नहीं करवाई। तो आप देखिए सर ऐसे ही है, अभी आपकी लर्निंग होगी, ठीक है, लेकिन सिर्फ लर्निंग ही नहीं होगी आपकी, ठीक है। आफ्टर लर्निंग 5 डेज की ट्रेनिंग के बाद मैं आपके अपने सीनियर से बात करवाऊंगी, ठीक है। हमें बेसिकली क्वालिटी चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए। फिर मुझे मेरे सीनियर्स परमिशन देंगे, देन ही आपकी वर्किंग होगी, ठीक है। अभी तो ये भी नहीं पता कि आप ज्वाइन भी करते हैं एंड पे कि नहीं, आपकी सिलेक्शन भी होती है कि नहीं, आपकी वर्किंग भी होती है कि नहीं, ठीक है। तो जब आप वर्किंग होगी इंशाल्लाह, देन अगर आपके पास अच्छी लर्निंग होगी, आपके पास अच्छी क्वालिटी की नॉलेज होगी, देन आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। तो कहेंगे ठीक है। अच्छा, अब कुछ पर्सन आपसे ये पूछेंगे कि कंपनी का नेम क्या? अच्छा, अब कुछ अगर आप कहते हैं ना डायरेक्टली कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो अब प्रोडक्ट सुन के लोग पता है क्या कहते हैं? ओहो ये तो प्रोडक्ट सेलिंग है, या तो मुझे घरों घरों में जाके सेल करने पड़ेंगे, या मार्केट में सेल करने पड़ेंगे, या ऑनलाइन। नहीं ये तो काम खराब है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो डायरेक्ट कंपनी का नेम बिल्कुल भी नहीं बताना, ठीक है। और कुछ लोग पर्सन ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ना सिर्फ सेशंस नहीं अटेंड किए होते, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नेम सुना होता है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंपनी है। वो आपको डायरेक्ट ये भी कहेंगे अच्छा ये वो कंपनी है ना जिसमें 65 की इन्वेस्टमेंट होती है। तो वहां पे तो अब आप नेक्स्ट पर्सन को कोई जवाब भी नहीं दे सकेंगे, ठीक है। तो आप सिंपली या तो उन्हें ये कह दें कि फॉर एवर लिविंग कंपनी है, ठीक है। वरना आप उन्हें कहें कि सर जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं हमारी कंपनी हेल्थ पे वर्क करी है, क्योंकि जी आपने मुझे बताया कि सर ऐसे ही ना हमारी कंपनी है नेचुरली प्रोड्यूस ना एलोवेरा और हनी बेस्ड हमारी कंपनी है। एलोवेरा और हनी पे हम वर्क कर रहे हैं ना, तो सिंपली उन्हें कहें कि नेचुरली प्रोड्यूस्ड एलोवेरा एंड हनी बेस्ड हमारी कंपनी। फॉर एवर का तो हमने नाम ही नहीं लिया ताकि नेक्स्ट पर्सन को कंफ्यूज नहीं करना किसी भी तरह, सिंपली एलोवेरा एंड हनी बेस्ड हमारी कंपनी, ठीक है। अब द लास्ट क्वेश्चन, आपको पर्सन कहते हैं कि आप ना पहले हमें ना प्रोफाइल शेयर करें, देन ही हम आपको यस और नो में आंसर करेंगे। तो आप ना उन्हें कहें कि सर हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं ना, ठीक है, उनमें सबसे पहली चीज आपको प्रोफाइल ही बताई जाती है। बिकॉज एक प्लेटफॉर्म पे आपने वर्क करना है ना, जब तक आपको उसकी प्रोफाइल नहीं पता होगी ना आप नहीं कर सकते। तो इसलिए इंशाल्लाह जब आपको पहला सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है ना, वो आपको प्रोफाइल के बारे में ही प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 17 क्वेश्चंस थे, नहीं एक रह गया बस, एक सेकेंड। अब कुछ पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि ना मैम मैं ना टाइम मैनेज नहीं कर सकता, मेरी एकेडमी है या मेरी जॉब है या वटेवर, ठीक है। तो अब जैसे स्टूडेंट है वो कहता है ना कि मेरी एकेडमी होती है डे टाइम में, तो अब जैसे कि चले हमारा डे 1 का सेशन जो होता है ना वो 6 बजे होता है, ठीक है। अब और जब बाकी जो सेशन होते हैं ना वो तो 8 साढ़े 8 इस टाइम तक अकेडमी क्लोज हो जाती है। अब ये गलती मत करा करें, कभी 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 ऐसा टेक्निकल इशू हो रहता है कि हमें पर्सन को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब हम कभी कभी तो हम ऐसे करते हैं कि हम पर्सन के सामने लेट डाउन कर देते हैं कि यार ओहो इससे तो मैनेज नहीं होगा, पर्सन भी तो रखना है, रिकॉर्डिंग तो दो। ऐसे नहीं, पर्सन के ऊपर थोड़ी हाइप क्रिएट किया करें, उससे कहा करें कि सर देखें आपने डे 1 जो होता है ना हमारा 6 बजे होता है, उसके लिए आप टाइम मैनेज कर लें। बाकी जो टाइमिंग्स होती है ना वो 8 बजे के बाद ही होते हैं, एंड 8 बजे तो वैसे भी अकेडमीज या ऑफिस वगैरह जो इस तरह का होता है ना वो क्लोज हो जाते हैं। किसी पर्सन का बहुत जेन्युइन इशू होना तो फिर वो होता है कि समझ लगती है कि चले आपने उसको रिकॉर्डिंग वगैरह भी प्रोवाइड किया। वरना सबसे बेटर ये है कि आप उसे यही कहें कि सर 6 बजे वेबिनार होता है, आप वो अटेंड करें। बाकी जो मीटिंग्स होती है ना वो
टाइम वो होता है कि पर्सन ना इजीली मैनेज कर सकता है, क्योंकि हमारी जो मीटिंग्स होती हैं वो 3 बजे भी तो होती है और एक रात को 8 8:30 इस टाइम पे भी होती है। ठीक है, कोई पर्सन अगर उसकी नाइट की ड्यूटी है अगर जॉब वाला, तो उससे आप डे वाला सेशन अटेंड करवाएं, आप उसे वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करें, प्रॉपर वाला नॉलेज। ठीक है, या अगर कोई पर्सन डे जो नहीं अटेंड कर लेता कर सकता सेशन, वो उसे डे में तो उसे रात वाला अटेंड करवाएं, साथ उसको बेसिक वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करें। ठीक है, ताकि उसको नॉलेज अच्छा मिले, उसका माइंडसेट साथ बना रहे। सो दैट्स इट। मैं अपनी तरफ से जो मेरे पास क्वेश्चंस थे मैं कर चुकी हूँ। अब जिस पर्सन का जो क्वेश्चन है ना वो मुझसे पूछ ले। मैम फीमेल्स कॉल पे नहीं आती डायरेक्टली, तो उन्हें कॉल पे कैसे लाएं? सर देखें, मैंने पहले ही बात की है कि कॉल पे एक पर्सन आपने अगले बंदे के सामने ऐसे खुद को ना मजबूर नहीं बिहेव करना। उन्हें सिंपली आपने यही कहना है, उन्हें सिंपली आपने उन्हें अगर फीमेल्स का ज्यादा ही कोई इशू है ना, तो आप उन्हें कहे कि मैम मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, 2 से 3 मिनट आपको अपनी बेसिक बताने के लिए। ठीक है, लेकिन बताना कॉल पे, या सिंपली क्योंकि सर या मैम मेरी कंपनी ना मुझे ये चीज अलाउ नहीं करती कि मैं पर्सन को डिटेल्स वॉइस नोट्स या टेक्स्ट मैसेजेस पे सेंड करूँ, तो आप मेरे से कॉल पे बात करें, मैं आपको बेसिक्स बता दूंगा, मैं आपसे क्या ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? कोई भी क्वेश्चन नहीं है? ओके, माशाल्लाह बड़े जबरदस्त तरीके से फिजा मैम आपने फर्स्ट कॉल के बारे में बताया है टीम को। अभी आप बहुत पूरब मैम मजा का आया बड़ा डेमो कर ले एक मरतबा। ओके 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 बिल्कुल। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अभी एक आपको डेमो दिखाएंगे, डेमो करके दिखाएंगे फिर मैम और फिजा मैम। ठीक है, उसके बाद फिर जी अस्सलाम वालेकुम खुरब मैम, अनम्यूट करें अपने आप को, फिर म्यूट कर लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम क्या हाल है आपके? ठीक है जी शुक्र है अल्लाह का। जी, आप कंटिन्यू करें। सर आप फिजा कैसे मैम हैं? कंटिन्यू करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र जी, कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बताएं। जी शुक्र है अल्लाह का। स्टार्ट करें मैम? जी जी स्टार्ट करें। ओके मैम। सो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं भी ठीक। मैम थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, क्या करती हैं आप? मैम मेरा नेम हुरब है और मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, स्टडी करती हूँ। ओके, तो मैम कोई पार्ट टाइम जॉब करती हैं साथ आप? नो मैम। ओके, तो मैम कोई ऑनलाइन वर्किंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो अगर आपका? नो मैम, कोई एक्सपीरियंस नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं मैम। मैम अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं जो इससे आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकें, लाइक आप सब कुछ खुद किसी पे डिपेंडेंट ना हो, आप पैसिव इनकम इजीली अपने पार्ट टाइम में अर्न कर लें, तो कैसा होगा? अच्छा रहेगा। मैम मैं ना आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, ओके। मेरा नाम फिजा है, मैं एक अमेरिकन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर। हम्म। 1978 में हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, अप्रोक्सीमेटली अभी इसको 43 इयर्स हो चुके हैं। मैम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस है हमारा 170 प्लस कंट्रीज के साथ। ठीक है ठीक है। मैम, जैसे कि हमारे सामने ही आजकल हर मुल्क में सिर्फ दो इश्यूज चल रहे हैं, एक पैसा और एक बीमारी, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैम हमारी कंपनी ना बेसिकली इन्हीं दो चीजों पे वर्क कर रही है, हेल्थ पे और वेल्थ पे। ये 10% हेल्थ कॉन्शियस है और 90% वेल्थ कॉन्शियस। आने वाले टाइम में हमें हेल्थ की तो नीड होगी कभी ना कभी बिल्कुल ऐसा ही है। मैम, और पैसा वैसे भी हर किसी को चाहिए, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे कि सबको ही नीड मैम है मैम। हमारी बिल्कुल मैम ऐसे ही है। मैम हमारी कंपनी ना बेसिकली इन्हीं दोनों चीजों पे काम कर रही है। ठीक है मैम, हम्म। वर्क हमारी बेसिकली सोशल मीडिया एप्स के थ्रू होती है, लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह को यूज में लाके हम वर्किंग करते हैं। हमारी बेसिक वर्किंग होती है बिजनेस एडवर्टाइजमेंट करना और बिजनेस शेयरिंग करना। ठीक है ठीक है। मैम, कंपनी में वर्क करना है, कंपनी की प्रोफाइल वगैरह पता होगी तो करेंगे ना? जाहिर है मैम, पता होगा देन ही करेंगे। एग्जैक्टली मैम, हमारी कंपनी ना पर्सन को 5 डेज की ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करती है जूम ऐप पे। ऑनलाइन हम्म। ट्रेनिंग होती है वो, उसमें
A to Z प्रोफाइल भी डिस्कस की जाती है, पर्सन को वर्किंग भी सिखाई जाती है। तो अगर आप Okay. इंटरेस्टेड हैं तो मुझे यस और नो में आंसर कर दें, मैं आपकी सीट वगैरह रिजर्व करवा देती हूँ, तो आप अटेंड कर लीजिएगा सेशंस। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती? मैम आप मुझे एक बात बताएं, जब मैंने आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, जब मैंने आपको टेक्स्ट किया था, तो मैंने वहां कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह का मेंशन किया था? हाँ हाँ, हुरू मैम म्यूट हो गई है। जी मैम, वो म्यूट हो गया था। कोई बात नहीं मैम। तो मैम आप मुझे ये बताएं कि जब मैंने आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, या मैंने आपको मैसेज वगैरह किया था, मैंने वहां कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह मेंशन की थी? नो मैम। मैम एग्जैक्टली हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ठीक है। आपको बेसिकली लर्निंग एटीट्यूड रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको जो लर्निंग, आपको जो कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसको अच्छी तरह से अवेल करें, ठीक है। ओके, तो जी मैम इसमें सैलरी कितनी होती है? मैम, आप ये मुझे ये बताएं कि अभी मैंने आपको लर्निंग वगैरह स्टार्ट करवा दी है? नो। मैम देखें, सिर्फ और सिर्फ अभी देखिए, अभी मैं आपको लर्निंग की तरफ लेके जाऊंगी, ठीक है, लेकिन सिर्फ लर्निंग ही नेसेसरी नहीं होगी। अभी ये भी नहीं पता कि आप आगे वर्किंग करेंगे भी नहीं कि नहीं, ज्वाइनिंग होगी भी कि नहीं। लर्निंग के बाद आपकी सीनियर से बात होगी, ठीक है, वो देन मुझे परमिशन देते हैं कि पर्सन ये बेस्ट है, इसके लिए इसको ये कर सकता है, इसके लिए एफर्ट करनी है, ठीक है। मैम बेसिकली हमें नीड होती है क्वालिटी की, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, ठीक है। जब आप इंशाल्लाह अगर आप सिलेक्ट हुई हैं, आप वर्किंग करेंगी, ठीक है, देन ही आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी वर्किंग के ऊपर आपकी सैलरी होगी, ठीक है, नहीं, इंशाल्लाह मैम मैं कवर कर लूंगी। इंशाल्लाह अच्छा मैम। मैम, आप मुझे कंपनी का नेम बताएंगी, इस कंपनी का नेम क्या है? मैम जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी हेल्थ बेस्ड कंपनी है, ठीक है, हम हम्म। हेल्थ पे वर्किंग कर रहे हैं, तो मैम हमारी नेचुरली प्रोड्यूस्ड एलोवेरा एंड हनी बेस्ड हमारी कंपनी है। ठीक हो गया। तो मैम इसका कोई लिंक मिल जाएगा जिससे पहले मैं वेबसाइट विजिट कर लूं, देन मैं मीटिंग के लिए एग्री हो जाऊं? मैम देखें, आपको जो ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है ना, ठीक है, उसमें सबसे हम्म। पहली चीज ही आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, ताकि ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि मैम प्रोफाइल पता होगी, ठीक है, तभी तो मैं बिल्कुल। वर्क कर सकूंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको पहला हम्म। सेशन प्रोफाइल पे बताया जाएगा, ताकि आपको बेसिकली प्रोफाइल के बारे में आइडिया हो सके, ठीक है। ओके, हम्म। चलिए ठीक है और कोई मैम, आप क्वेश्चन? मेरी जो है फिक्स करते हैं। ठीक है मैम, जैसे ही आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी ना, तो आपको कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी बात अगर आपको ना समझ लगे ना, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं हाजिर हूँ, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू, हाफिज। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, गुड। टीम, अभी तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहले, सबसे पहले तो मैम ने आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए एंड उसके बाद फिर आपको मुकालमा भी कर लिया है। कुछ ठीक है। क्वेश्चन आए भी हुए हैं कि ऑफिस का आंसर चाहिए, तो वो ऑफिस वाला तो मैं बता चुकी हूँ, बिकॉज ऑफिस नहीं है, तो हम यही कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली दुबई के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पे आउट्स ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ दुबई के साथ लिंक्ड है, तो सब कुछ उधर से आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये शुएब सर ने किया, सॉरी सर मुझे समझ नहीं लग रही, ये आप लिख दें दोबारा। नेटवर्क, ये मुझे पता नहीं जा रहा, तो आप ये एक दफा लिख दें, मैं बता देती हूँ आपको। एंड कुछ कहते हैं कि ये आपका अपना बिजनेस तो नहीं है, ये तो किसी और का बिजनेस है। मैम देखें, जब हम फर्स्ट कॉल में बता रहे होते हैं ना, तो पर्सन को ये चीज भी क्लियर नहीं होती कि ये बिजनेस है कि जॉब है, ठीक है। जब पर्सन वेबिनार अटेंड करता है ना, उसको तब भी ये चीजें आराम आराम से क्लियर होती है कि हाँ, ये हम एक बिजनेस करें, ठीक है। तो बेसिकली तो वैसे आपसे कोई पर्सन ये नहीं पूछेगा, लेकिन दूसरी बात, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम एफबीओस, हम फॉरएवर बिजनेस ओनर्स, ठीक है, हम यहाँ पे अपना अपना अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, अपनी अपनी टीम को साथ लेके जाकर, ठीक है। नेटवर्क एक्यूरेट मार्केटिंग, सर नेटवर्क एक्यूरेट नहीं, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, उसका रिपीट कर दूं सर? वो यही है कि हमें सबसे ज्यादा, हमें नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज में हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी जाती है। अच्छा सर, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन द सेंस, जैसे देखिए ना, आपने ज्वाइनिंग करनी थी, ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया गया होगा, आपको ईएसबी मॉडल के बारे में बताया गया, आपको कंपनी की प्रोफाइल बताएगी,
आपको मार्केटिंग प्लान अटेंड करवाया गया, आपको प्रॉफिट बताया गया, आपको सॉल्यूशंस दिए गए हर चीज के, ये आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। जबकि अदरवाइज अगर हम एक पिरामिड स्कीम कंपनी है, ठीक है, हम जाते हैं ना तो वो हम मुझे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेंगे कंपनी किधर की है। जैसे अब कुछ कंपनीज होती है, जैसे हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 170 प्लस कंट्रीज में हम रन कर रहे हैं, ठीक है। अब वो उनका पता है क्या है? वो सिंपली कहते हैं ये तो नहीं हमारा ऑनलाइन बेस्ड वर्क है, प्रोडक्ट्स नहीं है, इस तरह से अगर आप इस चीज को इतने के सेल करते हैं ना तो आपको इतना का प्रॉफिट है, ठीक है। उनकी ये चीज नहीं होती। जैसे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पे हमारी 12 डिजिट आईडी लगती है, उनका इस तरह की कोई श्योरिटी नहीं होती, बिकॉज कंपनी ने चले जाना होता है, ठीक है। मैम ज्यादातर लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे सीखने से आपको क्या फायदा होगा। अच्छा तो देखे ना, आप उन्हीं के बेसिकली आप अगर एक चीज का नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, तो आप इंशाल्लाह जब आप स्टार्टअप लेंगे ना तो आपको मैं अपने साथ लेके चलूंगी, आप मेरी टीम में आएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा उन्हें बताएं कि टीम का सबसे पहले बताया करें कि टीम क्यों रिक्वायर्ड होती है एक बिजनेस करने के लिए, ठीक है। उन्हें बताएं कि ऑब्वियसली हर बिजनेस में आपको पता है टीम रिक्वायर्ड होती है, वो कहेंगे जी, कि बेसिकली ये समझ लें कि मैं अपनी टीम इस वक्त बना रही हूँ, और मुझे आपका अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा हुआ, आपके अंदर क्वालिटी अगर आपकी अच्छी हुई, तो मैं आपको अपनी टीम में शामिल कर लूंगी, ठीक है। जिशान सर का क्वेश्चन मुझे जिशान सर का क्वेश्चन आई थिंक से ऊपर आ गया, तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा हो गया। दैट्स इट जवाब सर, थैंक यू सो मच। ओके माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। सब फिजा मैम का थैंक यू करें सब। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है, अमेजिंग वेबिनार था, ब्रिलियंट वर्कशॉप लगी है माशाल्लाह। और यकीनन आप सबको, खासकर जितने न्यू है ऐसा, उनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिला होगा सीखने को, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि अब आप नहीं सोचेंगे कि यार ये बंदे घेरने वाले काम है, ठीक है। बंदे घेरने वाले काम होते तो ये शायद आप लोगों पे इतनी मेहनत ना हो रही होती। आज ये मैम फिजा मैम पूरा दिन अपना ना वेस्ट करती, मेहनत तैयारी करती, और क्योंकि रात को इन्होंने वर्कशॉप लगानी है, इसी तरह अभी कल जो लीडर हैं उन्होंने वर्कशॉप लगानी है, उन्होंने तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको बताते हैं ना, ये इस तरह नहीं है, नॉर्मल नहीं है, इस पे बड़ी मेहनत होती है, ठीक है। सब थैंक्स अदा करें इसका फिजा मैम का। बस इन चीजों पे इम्प्लीमेंट करना, इनको माइंड में रखना, इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा सबके लिए। ड्रीम ड्रीम अचीवर में ये ऐड है सर, बाहर से नहीं आई, मैं यहीं की हूँ। ये अंदर की ही है, इधर की है। जो वर्कशॉप्स वगैरह अभी जितनी लगेंगी वो सारे हमारे अपनी टीम के ही लीडर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में बहुत ही जबरदस्त टॉप क्लास के लीडर हैं, ठीक है। जो कि बाहर वाली टीम्स बुलाती हैं, ये आपको नहीं पता, मुझे पता है। हमारे लीडर्स जाते हैं बाहर, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये अल्लाह पाक ने हमें जो है ना शर्फ दिया है कि हमारी टीम्स बाहर से जाती हैं। हम भी बुलाएंगे, ये नहीं कि नॉलेज जिधर से भी मिले उठाना चाहिए, लेना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए, लेकिन मेन चीज है ना कि अभी हम बाहर से क्यों बुलाएं जब हमारे अपने पास इतने अच्छे लीडर हैं जो कि अपनी टीम को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो फिर हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये वर्कशॉप्स होंगी, और वर्कशॉप्स के बाद जो आगे होगा फिर इंशाल्लाह वो हम देखेंगे कि बाहर के लीडर्स जो होते हैं वो इंशाल्लाह उनको भी बुलाया करेंगे। लेकिन वर्कशॉप्स जो है मेन हमारा जो है वो हमारे अपने ही लीडर होंगे अपनी टीम के, इंशाल्लाह, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि अपनी टीम्स को मुकम्मल लेके आया करें, अपनी अप लाइन, अपनी डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, सबको लेके आना आप लोगों का फर्ज है, ठीक है। आप लोग लेके आए, उनको बताएं, समझाएं, तो उससे फायदा होगा आपको भी। एक देखें, जब तक वो कमाएंगे, मेहनत करेंगे, आगे कमाते रहेंगे, उन वो आगे कितनी टीम बिल्ड होती है, आपको सदका मिलता रहेगा, सदके जारिया है आपके लिए, सवाब मिलता रहेगा आपको, ठीक है। तो ये कोई वैसे नॉर्मल चीज नहीं है कि, एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें।